उसका केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का, और जब उसकी खुदाई की गई है ना तो पता चला कि उस बाबरी मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मस्जिद हो उसके ऊपर कोई मंदिर बना दे आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं अच्छी। और उस बाबरी मस्जिद के बदले में मुसलमानों के लिए अब अयोध्या में मतलब कि 2000 मतलब कि जहाँ 2000 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कि मस्जिद बनाई जा रही है जो कि खूबसूरत मस्जिद होगी। आप उनको अप्रिशिएट करना चाहेंगे? चैनल वालों का फैसला बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क में मस्जिदें जो ज़्यादा महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? मस्जिदें होंगी चाइना में, ये तो नहीं बता सकता। 20,000। इंडिया में कितनी मस्जिदें होंगी? शायद कम होंगी, 2 लाख और 3 लाख। उनको पता है, ये उन्होंने कहा, लेकिन ये फैसला हमारे देखने में तो गलत है, क्योंकि अगर मस्जिद पे गुंबद नहीं होगा तो कौन उसे मस्जिद कहेगा? क्यों? नहीं, मैं तो कहता हूँ उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि चाइना में भी हर मुसलमान भाई रहते हैं। तो मेरी ये राय है कि गुंबद मतलब गुंबद मना के बगैर तो मस्जिद का पता नहीं चलता ना। पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। वो हमारी वहीं जो हेलो गाइस, मैं साथ एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने के लिए आए, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा। आज जिस टॉपिक में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक यह है कि चाइना में ये कहा गया मस्जिदें मुसलमानों को बनाएं, लेकिन उस पर गुंबद और मीनार ना हो। उनकी मतलब कि जिस तरह के उनके अपने घर हैं या जिस तरह उनकी अपनी इबादत गाहें, उस तरह की हमारी मस्जिदें तो मुसलमान मस्जिदें बनाएंगे। मैं अपने और इसके साथ ही मैं पूछूंगा कि किस मुल्क में मस्जिदें ज़्यादा महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? और इस पर जारी बात है, मुसलमान पाकिस्तान के अवाम यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद वाला इशू सबको याद है, और उस पर भी मुझे पता है कि वो ये कोर्ट में फैसला किया कि उस बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ मंदिर था। अब उस बाबरी मस्जिद के बदले मुसलमानों के लिए अयोध्या में एक बहुत बड़ी मस्जिद और खूबसूरत तरीन मस्जिद बनाई जा रही है। उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 2000 मतलब के लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अवाम के पास और इस चाइना वाले फैसले पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? मेरा वजीर नाम है सर। आज जिस टॉपिक अपनी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो टॉपिक यह है कि रिसेंटली चाइना में ये कहा गया कि मस्जिदें बनाएं, लेकिन मस्जिदों पर ना गुंबद होंगे ना मीनार होंगे। मतलब जिस तरह की उनकी अपनी मतलब क्या है ना इमारतें हैं, उस तरह की सिंपल सी इमारत बनाएंगे। आप क्या कहेंगे कि ये उन्होंने ठीक किया? नहीं, इसके बारे में मेरी ये राय है कि यार देखो, अगर यहाँ पे पाकिस्तान में मस्जिद जो भी है, अगर हम गुंबद वगैरह ना बनाएंगे तो ज़ाहिर तो नहीं होगा कि ये मस्जिद है। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना ने ये कहा कि जो गुंबद नहीं होंगे, मीनार नहीं होंगे, हमारी जिस तरह की मतलब इमारतें उसी तरह की इमारतें होंगी मस्जिद की भी। आप क्या समझते हैं कि ये उन्होंने ठीक किया? नहीं, मैं तो कहता हूँ उन्होंने ठीक नहीं किया, क्योंकि चाइना में भी हर मुसलमान भाई रहते हैं। तो मेरी ये राय है कि गुंबद मतलब गुंबद मना के बगैर तो मस्जिद का पता नहीं चलता ना। पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। वो हमारी वहीं जो मुसलमान रहते हैं, और इससे हमारी दुनिया पर बहुत मतलब अजीब तरह का एक जो है ना पड़ेगा, असर पड़ेगा। अच्छा, आप क्या ये मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क में मसाजिद जो हैं ज़्यादा महफूज हैं, पाकिस्तान में या अपना चाइना में या इंडिया में? मसाइल जो है वो मसाजिद हैं, मस्जिदें, वो सारे पाकिस्तान में भी ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा महफूज हैं या इंडिया में ज़्यादा महफूज हैं? वो इंडिया में ज़्यादा महफूज है। ज़्यादा इंडिया में महफूज हैं जी, क्योंकि पिछले दिनों एक आपको पता कि बाबरी मस्जिद का इशू था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मसाइल जिस वजह से बन रहे हैं कि हमारी वजह से हमको ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ मतलब बनाने जा रहे हैं, मतलब वो उनका जो होता है हिंदुओं का जिसको कहते हैं क्या, वो मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि वो ठीक था? नहीं, मैं तो कहता हूँ वो ठीक नहीं था। अगर हम मिलकर वो और हम अब देखो यहाँ पे भी मंदिर है, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कहते कि ये मंदिर या ये सारा चीज़ क्यों है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि मस्जिद को ये करो या ये करो। ये हमारी वजह से, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। अच्छा सर, वो जो उन्होंने केस था ना बाबरी मस्जिद का, वो हिंदुओं के हक़ में हुआ, और वहाँ का ये रिसर्च हुई कि वहाँ जो मतलब मस्जिद के नीचे मंदिर था और उनके हक़ में फ़ाइनल केस हुआ, और उसके बदले में मुसलमानों के लिए अयोध्या में उससे 4 गुना बाबरी मस्जिद से 4 गुना बड़ी मस्जिद बनाने का प्लान किया। आप क्या समझते हैं ये इंडिया का जो प्लान है बाबरी मस्जिद से 4 गुना मस्जिद मुसलमानों को ज़्यादा बना कर देना, आप कैसा समझते हैं इसको? ये तो नाइंसाफ़ी है। नहीं, मतलब मस्जिद बनाई है अयोध्या में, उन्होंने काम भी शुरू हो गया और 4 गुना बड़ी मस्जिद होगी, और वो खूबसूरत भी दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मस्जिद होगी। इस पर आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को?
मैं तो उसकी पहले तो थैंक यू अदा करूँगा, क्योंकि पहले ये मसाले होते थे कि मस्जिद बनी नहीं जाती थी, लेकिन अगर वो हमें बना के दे रहे तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी। और हम में भी अगर आए तो हम भी ये मसले मसाइल शेयर ना करें और उनके साथ मसले पैदा ना करें, और ऐसी कई सारी मिलजुल कर हम आपस में रहें, और ऐसी बातें जो दीन ना फैलाएं, हम उनको सुकून से रहने दें। और वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई रहे तो हम वो भी हमारी सपोर्ट करें, वो भी हमारे भाई है और हम सुकून में रहें। हम बस सुकून चाहते और आराम चाहते और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते। ये फैसला तो अच्छा नहीं है, मगर जो है ना इसमें तो ऊपर से गुंबद वगैरह हो गए तो लोगों को पता चलेगा कि मसाजिद वगैरह हैं, और ऊपर से नहीं होगा तो बंद हो गया, कोई घर है कोई ऐसे, फिर इस तरह से जो है ना बहुत सारा असर पड़ेगा निज़ाम पे। तो और आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क में मसाजिद जो हैं, मस्जिदें जो हैं, ज़्यादा मतलब कि महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? वैसे इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है ना हमारे मस्जिद तोड़ते हैं, फिर उधर मंदिर बनाते हैं। कोई एग्जांपल दो। तो जो है ना चाइना में महफूज है। मुझे आपने कहा ना कि इंडिया में मसाजिद मुसलमानों की तोड़ी जाती हैं, तो आप मुझे कोई एग्जांपल देना, कौन सी ऐसी मस्जिद जो मुसलमानों की शहीद का के मतलब कि वहाँ मंदिर बनाया गया? क्योंकि अभी मुझे आपके जहन में बाबरी मस्जिद का ही होगा। हाँ, बाबरी मस्जिद ही वो हमारे शहीद करके उन्होंने मंदिर खड़ा कराया, ये गलत बात है। देखो ये मुसलमान जो भी हमारे भाई हैं ना, जगह उनकी दिलों से उनसे खिलवाड़ किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। मस्जिद जो है ना कोई भी ख़त्म नहीं है, हम नहीं चाहते हमारे हिंदू भाई हैं उनके भी अंदर मंदिर है, हमारे महफूज हैं। हमारी गवर्नमेंट ने तो उनको बहुत अच्छा, इमरान खान ने ये मंदिर भी अभी बना के दिया था पंजाब में। सर उसका केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का, और जब उसकी खुदाई की गई है ना तो पता चला कि उस बाबरी मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मस्जिद हो उसके ऊपर कोई मंदिर बना दे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं नहीं, अच्छी बात है। या इस तरह का है कि आपकी प्रॉपर्टी है, मैं उस पर आप कब्ज़ा करके अपना मकान तामीर कर लो, आपको कैसा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा ही लगेगा ना। लेकिन ये भी फिर देखें कि उनका इंडिया के गवर्नमेंट का बड़ापन कि उसके बदले में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से 4 गुना बड़ी मस्जिद अयोध्या में बनाने जा रहे हैं, जो दुनिया की खूबसूरत रही मस्जिद होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। जैसे आपके कह रहे हैं कि जो मस्जिद हमारी जो बाबिल मस्जिद इन्होंने तोड़ी थी, इनके नीचे कोई इनका मंदिर बना था। जब मस्जिद बन रही थी मंदिर, तब ये क्या सो रहे थे क्या? जब मस्जिद बनाई गई थी ना, उस वक्त मुसलमानों की हुक्मरानी थी, और मुसलमानों की हुक्मरानी के दौरान ये मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, किसी के मंदिर हो या किसी की मस्जिद हो, ये बंदा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और उसके बदले में आप मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से 4 गुना बड़ी मस्जिद बना के देने जा रहे हैं अयोध्या में, जो कि मतलब कि जिसमें 2000 नमाजी भाई एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर आप क्या अप्रीशिएट करना चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट को? इनसे तो मैं बहुत अप्रीशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है इन्होंने जो है ना, चलो जो भी हुआ उनकी हुकूमत आई या इनकी हुकूमत है, चलो ये घर से जो चीज़ गया ये मस्जिद बना के इनके लिए बहुत ही मैं थैंक यू सबसे पहले करूँगा। और जो है ना मैं हमें मिलजुल कर सुकून से रहना चाहिए। देखो ना, उनके जो भी गवर्नमेंट है, उनके मज़हब है, हम उनसे कुछ नहीं लेना देना चाहिए, वो अपने हिसाब से सेफ्टी रहें, हम अपने हिसाब से रहेंगे, बस एक दूसरे से मिलजुल के चलना चाहिए, अच्छी बात है। को पता है ये उन्होंने कहा, लेकिन ये फ़ैसला हमारे देखने में तो गलत है, क्योंकि अगर मस्जिद पे गुंबद नहीं होगा तो कौन उसे मस्जिद कहेगा? क्योंकि ये हमारी रीत रिवाज है, इस्लाम में है कि मस्जिद में गुंबद लाजमी होते हैं। आप चाहे दुबई भी मस्जिद की पहचान ही गुंबद और मीनार है। मस्जिद की पहचान ही गुंबद से होती है, इस तरह तो वो घर समझा जाएगा गुंबद की वजह। अच्छा, दूसरा आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क में जो मसाजिद हैं या मस्जिदें हैं ज़्यादा मतलब के महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? मुझे तो लगता है चाइना में महफूज है, इंडिया में बहुत कम। साथ ही ये कह रहे हो कि गुंबद मीनार नहीं बनाया जा रहा है, और फिर भी चाइना। अच्छा, कितने तकरीबन 2 साल से यही नज़र आ रहा है कि इंडिया में मस्जिद शहीद कर रहे हैं, जो भी मस्जिद नजर आती है। बाबरी मस्जिद की आप बात कर रहे हैं ना, छोटी मोटी दूसरी मस्जिद भी शहीद कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया था ना, क्योंकि वो बड़ी मस्जिद है, उसके बारे में इसीलिए किया गया था, उसको सारा पता, उस मस्जिद का पूरी आवाम को पता था। जो छोटी मस्जिद है गाँव में है, उसका किसी को नहीं पता। जो हमारे मुल्क में है उनको क्या पता कि किस गांव में कितनी मस्जिद है। उस बाबरी मस्जिद का चला केस उनकी मतलब के कोर्ट में, और फैसला हिंदुओं के हक में आया, और जो उनको मतलब उधर से खोज लगी, और ये कहा गया है कि उधर उसके पहले नीचे मतलब कि था मंदिर था, मंदिर के ऊपर जब मुसलमानों का दौर था ना, उस वक्त मंदिर के ऊपर मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और उस बाबरी मस्जिद के बदले में मुसलमानों के लिए अब अयोध्या में मतलब कि 2000 मतलब कि जहाँ 2000 नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, कि मस्जिद बनाई जा रही है, जो कि खूबसूरत मस्जिद होगी। आप उनको अप्रीशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के बदले में मुसलमानों को मतलब कि वो एक मस्जिद दी है? नहीं, तो उन्होंने ये पहले वाली क्यों शहीद की है? वो इस पर यह कहा गया है कि ये जो मस्जिद है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कि आपकी प्रॉपर्टी हो, उस पर मैं अपनी मतलब बिल्डिंग खड़ी कर लूँ, तो आपको क्या अच्छा लगेगा?
नहीं, ये तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। वो भी यही कहते हैं कि ये जो थी ना, इसके नीचे था पहले मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। पहली बात तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमको क्या पता पहले वहाँ मंदिर था। हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ने आपको पता चलेगा ना कि अगर उसके नीचे मस्जिद पहले मंदिर था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। हो सकता है, फिर अगर आप कह रहे हैं तो फिर हो सकता है। हो सकता है ना। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने अयोध्या में बनाई है मस्जिद, 2000 लोग शुरू होगी, कंस्ट्रक्शन बनाई जा रही है, खूबसूरत तरीन मस्जिद है दुनिया की, आप क्या समझते हैं ये इंडिया गवर्नमेंट का कितना बड़ा फैसला है? पता नहीं बनाई जा रही है कि वैसे फेक नहीं। मैंने खुद देखा है, मैंने सर्च की, मैं सर्च के बगैर बात बोलते नहीं। मैंने ये जो 30 लाख मसाजिद वाली बात की, ये भी मैंने सर्च की है। जो 20,000 94 मस्जिदों की बात की, ये भी मैंने सर्च की है। सर्च के बगैर मैं नहीं बोलता। तो फिर ये शहीद क्यों करते हैं? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते हैं, उनका क्लेम है कि उसके नीचे पहले मंदिर था, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। चलो अच्छी बात है, अगर बनाई है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन शहीद नहीं करनी चाहिए। अगर बनाई है तो फिर मुसलमानों को हक देना चाहिए कि वो जाकर नमाज़ पढ़े, या उनको जाने दे। फिर बंद क्यों करते हैं? अच्छा, चाइना का कैसा फैसला समझते हैं जो उन्होंने कहा कि आप गुंबद और मीनार मस्जिद पर ना बनाएं? नहीं, ये फैसला ठीक नहीं है। चाइना ने वो पता नहीं किस वजह से किया है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गलत किया उन्होंने। नहीं, ये ठीक नहीं है। मतलब कि जी जी, क्योंकि यहाँ जहाँ भी दुनिया में जाए ना, हर मस्जिद में गुंबद होता है, ठीक है ना। मतलब गुंबद मीनार के बगैर मस्जिद का कंसेप्ट ही नहीं है। नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। और आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कौन से मुल्क में मस्जिदें जो हैं ज़्यादा महफूज हैं और ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, इंडिया में या चाइना में? चाइना में। चाइना में ज़्यादा मस्जिदें महफूज भी हैं और तादाद में भी ज़्यादा हैं। हाँ जी। कितनी मस्जिदें होंगी चाइना में? ये तो नहीं बता सकता। 20,000। इंडिया में कितनी मस्जिदें होंगी? शायद कम होंगी। 2 लाख और 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख इंडिया में मस्जिदें और 20,000 चाइना में मस्जिदें। और ये जो रिसेंटली कानून पास किया गया या ये कहा गया कि आप गुंबद ना बनाएं, इससे तो आप समझ लें कि महरूम हो रहे हैं मस्जिद के कंसेप्ट से जो चाइना में होगा। आपको क्या लगता है ये फैसला कैसा है? फैसला सही नहीं है। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद यासीन। सर, आप क्या समझते हैं कि गुंबद और मीनारों के बगैर कोई भी मस्जिद का कंसेप्ट है या मस्जिद उसको समझा जा सकता है? मस्जिद उसको समझा जा ही नहीं सकता। उसके साथ मीनार होगा, गुंबद होगा, तो वो मस्जिद लगेगी। अच्छा, चाइना ने ये कहा है कि मतलब कि आप मस्जिदें बनाएं लेकिन उस पर मीनार और गुंबद ना बनाएं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये उनका फ़ैसला ठीक है? ये चाइना वालों का फैसला बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि किस मुल्क में मस्जिदें जो ज़्यादा महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? ये पंजाब में। इंडिया में? हाँ जी, इंडिया में ज़्यादा महफूज है चाइना से? ये पंजाब में। इंडिया के पंजाब में? नहीं, इधर पंजाब में। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा, मैं इंडिया की और चाइना की बात कर रहा हूँ। दोनों में से किस मुल्क में ज़्यादा मस्जिदें महफूज हैं, इंडिया में या चाइना में? ये चाइना में ज़्यादा महफूज है। कोई